नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एजू मित्रा यूट्यूब चैनल पे। देखिए दोस्तों, कल की क्लास के अंदर हमने छोटे छोटे लोक देवताओं के बारे में पढ़ा था, कल्लाजी राठौड़ वगैरह के बारे में। आज हम लोक देवता की अंतिम चरण में है दोस्तों। तो ध्यान रखिए दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे सबसे पहले तल्लीनाथ जी के बारे में। दोस्तों तल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी राजस्थान के जालोर क्षेत्र के अत्यंत प्रसिद्ध लोक देवता हैं। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो तल्लीनाथ जी के बारे में बात करते हैं तो जालोर क्षेत्र के प्रसिद्ध लोक देवता, सबसे इंपॉर्टेंट। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर अपन तल्लीनाथ जी के बारे में दोस्तों बात करें तो मैंने आपको मल्लीनाथ जी के अंदर बताया था कि मल्लीनाथ जी के 4 भाई हुआ करते थे। एक तो स्वयं मल्लीनाथ जी सबसे बड़े हुआ करते थे, उनसे छोटे थे वीरमदेव जी, और वीरमदेव जी से छोटे थे जेतराम, और जेतराम से छोटे थे सोबित। ये मल्लीनाथ जी के 4 भाई थे। देखिए दोस्तों, तल्लीनाथ जी का मूल नाम होता है, वैसे मूल नाम की बात करें तो इनका मूल नाम है गंगदेव राठौड़। गंगदेव राठौड़, या इन्हें कहते हैं गोगादेव। ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। गोगादेव राठौड़ों की एक शाखा भी हुआ करती है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये गंगदेव राठौड़ है जो बीरमदेव जी के पुत्र थे। कहते हैं कि बीरमदेव जी नागौर के सोलंकी राजाओं के साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। तो उसके बाद में गंगदेव राठौड़ जो इनके पुत्र थे वो सोलंकी राजाओं से अपने पिताजी की हत्या का बदला लेते हैं। ये बात दोस्तों ध्यान रखिएगा। ये वैसे मूलतः राठौड़ जो मारवाड़ पे शासित वंश था उसके ही शासक थे। इनका ठिकाने की बात करते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा इनका ठिकाना था शेरगढ़। वर्तमान में शेरगढ़ के आसपास जो भी राठौड़ निवास करते हैं वो ज्यादातर गोगादेव राठौड़, ये ध्यान रखना। तो शेरगढ़ ठिकाना, कहते हैं कि इन्होंने अपनी पिता का हत्या का बदला लेकर उसके कुछ समय पश्चात नाथ संप्रदाय ग्रहण कर लिया था। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, लोक देवता जिन्होंने नाथ संप्रदाय ग्रहण कर लिया था। इनके गुरु का नाम दोस्तों याद रखिएगा जालंधर नाथ जी। नाथ संप्रदाय के बहुत बड़े ऋषि मुनि हुई हैं दोस्तों जालंधर नाथ जी। इनकी तपोस्थली थी जालोर के सामने एक मंदिर स्थित है, सिरे मंदिर। जालोर दुर्ग के सामने एक मंदिर स्थित है, सिरे मंदिर। उस मंदिर को इन्होंने अपनी तपोस्थली बनाया था, यह ध्यान रखिएगा। कहते हैं कि तल्लीनाथ जी अपना शासन या ठिकाने को छोड़कर जालोर चले जाते हैं और जालंधर नाथ जी की शिष्यता ग्रहण कर लेते हैं, और उसके बाद में वहां पर जनमानस हेतु अद्भुत चमत्कारी कार्य की थे जिससे लोग इन्हें लोक देवता के रूप में जानते। इनके मंदिर की दोस्तों बात करें तो इनका मंदिर जालोर में एक पांचोटा गांव है। पांचोटा गांव की एक पहाड़ी है, पंचमुखी पहाड़ी। इस पहाड़ी पर घोड़े पर सवार बाबा के रूप में पूजी जाती है। घोड़े पर सवार बाबा के रूप में इन्हें तल्लीनाथ जी बाबा के नाम से लोग पूजते हैं, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। इन्हें प्रकृति प्रेम लोक देवता भी कहते हैं। प्रकृति प्रेमी लोक देवता क्यों कहते हैं दोस्तों, तो इसका बात विशेष तौर पे ध्यान रखना। कहते हैं कि ये पांचोटिया या पंचमुखी पहाड़ी है। इस पंचमुखी पहाड़ी के आसपास बहुत सारे वन हैं और उस वन को ओरण कहते हैं, ये ध्यान रखना। मंदिर के आसपास स्थित वन को क्या कहते हैं दोस्तों, ओरण। इस बात का ध्यान रखना। इसी कारण इन्हें प्रकृति प्रेमी लोक देवता भी कहते हैं। यह बात इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई एग्जामों में पूछ चुके हैं। प्रकृति प्रेमी लोक देवता के रूप में कौन से लोक देवता पूजे जाते हैं, तो बाबा तल्लीनाथ जी। यह बात थोड़ा ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। उसके देखिए दोस्तों, एक तल्लीनाथ जी के बारे में एक फैक्ट और बच गया है। ये फैक्ट ये है दोस्तों कि जब भी किसी व्यक्ति या पशु के बीमार पड़ने तथा जहरीला कीड़ा काटने पर इनके नाम की तांती बांधी जाती है। यह बात दोस्तों ध्यान रखिएगा, एग्जाम में छोटी मोटी बातें पूछ लेते हैं इनके बारे में। तो देखिए, जब किसी व्यक्ति
जब किसी व्यक्ति या पशु के बीमार पड़ने या जहरीला कीड़ा काटने पर इनके नाम की क्या बांधी जाती है? तांती। ये बात ध्यान रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट पर्सन है। इनके बारे में दोस्तों एक बार फिर वापस देख लिए थोड़ा। ये जालोर क्षेत्र के प्रसिद्ध लोक देवता है। इनके पिता का नाम वीरमदेव जी था। ये राठौड़ वंश के शासक थे, मारवाड़ के। ठिकाना शेरगढ़ ठिकाना दिया हुआ था। यहाँ के ये सामंत हुआ करते थे। मूल नाम इनका था गंगदेव राठौड़। इन्हें गोगादेव भी कहते हैं। ये भी बात ध्यान रखिएगा। इनके गुरु का नाम जालंधर नाथ जी। अगर जालंधर नाथ जी की तपोस्थली की बात करें तो श्री मंदिर कहाँ है? जालोर दुर्ग के सामने। ये भी बात थोड़ा ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर बात करें, इन्हें प्रकृति प्रेम का लोक देवता कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो मंदिर है वो पांचोटा गांव के पंचमुखी पहाड़ी पर एक घोड़े पर सवार बाबा के रूप में इनकी पूजा की जाती है। इनके मंदिर के आसपास ओरण स्थित है, इस कारण ही इन्हें प्रकृति प्रेम का लोक देवता कहते हैं। ये बात दोस्तों ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट लोक देवता के बारे में। नेक्स्ट लोक देवता है दोस्तों आलम जी राठौड़। कभी कभार इनसे भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो दोस्तों 2 से 3 बातें हैं आपको ध्यान रखनी है इनके बारे में। तो देखिए, पहली बात तो ये है दोस्तों कि आलम जी बाड़मेर में, मैंने आपको बताया होगा, मल्लीनाथ जी के नाम पे एक क्षेत्र का नामकरण हुआ है, मालानी क्षेत्र। उसी मालानी क्षेत्र के थे। मालानी क्षेत्र के अंदर एक और क्षेत्र पड़ता है, उस क्षेत्र का नाम है राढ़धरा क्षेत्र। इस राढ़धरा क्षेत्र से बिलोंग करते थे। इस क्षेत्र के प्रमुख लोक देवता है। इनके मंदिर के, जहां मंदिर बन रखा है उसके पास एक धोरा है, आलम जी का धोरा। आलम जी का धोरा बहुत प्रसिद्ध धोरा, ये ध्यान रखना इस बात का। इस धोरे का नाम विशेष तौर पर ढांगी मिलता है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। इसी धोरे पर इनका एक मेला लगता है, वो लगता है भाद्रपद शुक्ल दूज को। इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों इनके बारे में, इस धोरे वाली दूज को, इस धोरे वाली, ये इंपॉर्टेंट चीज है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी आ रखा है एक बार, ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा। मालानी क्षेत्र के राढ़धरा क्षेत्र के लोक देवता हैं आलम जी का धोरा, जिसे ढांगी कहते हैं। भाद्रपद शुक्ल दूज को इनका मेला लगता है। एक बार एक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया था कि आलम जी जो हैं को राठौड़ वंश की कौन सी शाखा से बिलोंग करते हैं। तो ये बात थोड़ी ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आलम जी हैं जो राठौड़ों की जेतमालोत राठौड़ वंशी थे, ये ध्यान रखना। जेतमालोत राठौड़ वंशी, इनकी शाखा का नाम था ये, ठीक है ना। ये भी बात दोस्तों ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछ भी लेते हैं इनके बारे में। ये 3-4 फैक्ट हैं जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। एक बार फिर से दोस्तों देख लेते हैं। ये आलम जी राठौड़ मालानी क्षेत्र के राढ़धरा क्षेत्र से बिलोंग करते थे। दूसरी, आलम जी का धोरा प्रसिद्ध है जिसे ढांगी कहते हैं। इसी ढांगी पर भाद्रपद शुक्ल दूज को इनका मेला भरता है, ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक बात और है कि जेतमालोत राठौड़ वंशी थे ये, ठीक है ना दोस्तों। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट लोक देवता के बारे में पढ़ते हैं अपन। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट लोक देवता पे चलते हैं। नाम है भूरिया बाबा, या जिन्हें गौतमेश्वर नाम से जाना जाता है दोस्तों। भूरिया बाबा, या इन्हें कहते हैं गौतमेश्वर। ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, इनसे भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। इनके बारे में दोस्तों चर्चा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात, ये मीणाओं के इष्ट देव हैं। इस बात का थोड़ा गौर करिएगा, इस बात पे। मीणाओं के इष्ट देव, इंपॉर्टेंट बात है ये। एक बात और इनके बारे में, तो ये कौन से प्रमुख क्षेत्र से बिलोंग करते हैं? तो गोड़वाड़ क्षेत्र। अब दोस्तों आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि गोड़वाड़ क्षेत्र कौन सा है। तो दोस्तों याद रखिए, गोड़वाड़ क्षेत्र में मुख्यतः जालौर पाली आते हैं। इसके साथ साथ में जोधपुर का कुछ भाग और सिरोही का कुछ भाग भी आता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, गोड़वाड़ क्षेत्र उसे कहते हैं जहां से लूणी नदी मुख्य रूप से गुजरती है। उनके प्रवाह क्षेत्र को गोड़वाड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यहां जो बोली जाती है उसे गोड़वाड़ी बोली कहते हैं। यह भी बात थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना दोस्तों। आगे चलते हैं। गोड़वाड़ क्षेत्र के अंदर सिरोही के अंदर इनका मंदिर बन रखा है। सिरोही का एक गांव पड़ता है चोटीला गांव। इस चोटीला गांव के पास में से एक नदी गुजरती है, सूकली नदी। इसी नदी को मीणा जाति के लोग पवित्र नदी मानते हैं। कहते हैं कि इस चोटीला गांव के अंदर जब मेला भरता है गौतमेश्वर बाबा या भूरिया बाबा का, तो इस नदी के दाईं तरफ एक मंदिर स्थित है, उसी मंदिर के अंदर मेला भरता है। ये दोस्तों ध्यान रखिएगा। कहते हैं कि मीणा जाति के लोग अपने पूर्वजों की अस्थियां इसी नदी के अंदर विसर्जित करते हैं,
ठीक है ना। तो इस बात का दोस्तों थोड़ा ध्यान रखिएगा। मीणा जाति के लोग अपने पूर्वजों की अस्थियां इसी मेले के अवसर पर सूकली नदी में विसर्जित करते हैं। सूकली नदी में विसर्जित करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों बात है कि इनका मेला भरता कब है। भरता है 13 अप्रैल से 15 अप्रैल के मध्य। इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। एक बात और इनके बारे में, यहां गौतम ऋषि का आश्रम हुआ करता था। गौतम ऋषि का आश्रम यही था। एक और इंपॉर्टेंट बात, यहां अंजलि तथा अहिल्या की मूर्तियां भी स्थित हैं। मूर्तियां भी स्थित हैं दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। अंजलि और अहिल्या, गौतम ऋषि का आश्रम, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कई बार एग्जाम में पूछते हैं इसको, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक और अपन बात करें तो गौतमेश्वर बाबा का एक और पाप मुक्ति तीर्थ स्थित है, ठीक है ना। याद रखिएगा दोस्तों, वो है अरनोद प्रतापगढ़ के अंदर। इंपॉर्टेंट है अरनोद प्रतापगढ़। ये अरनोद प्रतापगढ़ वाला तीर्थ आदिवासियों का पाप मुक्ति तीर्थ माना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। यहां पर एक कुंड स्थित है जिसे कहते हैं मंदाकिनी कुंड या पाप विमोचक मुक्ति कुंड। मंदाकिनी कुंड, इसे कहते हैं पाप विमोचन मुक्ति कुंड, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट बात है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछता है, अरनोद प्रतापगढ़ के अंदर जो आदिवासियों का या मीणाओं का जो पाप मुक्ति कुंड है, ये किस लिए प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखिएगा, यहां भूरिया बाबा का बहुत बड़ा मेला लगता है। इस मेले को स्पेशली अरनोद के अंदर लखी मेला नाम से जाना जाता है, ये भी दोस्तों ध्यान रखिएगा। ये एग्जाम के अंदर कई बार पूछते हैं लखी मेला कहां बढ़ता है, तो लखी मेला प्रतापगढ़ अरनोद के अंदर बढ़ता है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके आसपास की जो सिरोही के अंदर शुक्ली नदी के तट पर जो मंदिर बन रखा है, इसके आसपास आप 2 से 3 मीटर खोदोगे, वहां पर पानी निकल जाएगा। इंपॉर्टेंट बात है ये, 2 से 3 मीटर खोदने पर पानी निकल जाता है। ये बात भी दोस्तों थोड़ा ध्यान रखना। देखिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में गौतमेश्वर बाबा के बारे में थोड़ी कुछ बातें हैं, बात करते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट लोक देवता के बारे में चलते हैं। नाम है झुंझार जी। झुंझार जी के बारे में कुछ पॉइंट हैं जो याद रखना, एग्जाम की दृष्टि से काम आएंगे आपके। एक तो इनका जन्म याद रखना, जन्म इमलोहा गांव पड़ता है सीकर के अंदर। इमलोहा गांव सीकर के अंदर स्थित, यहां पर इनका जन्म हुआ था। इनका मंदिर भी यहीं पर स्थित है, इमलोहा गांव के अंदर। और इसी मंदिर के अंदर रामनवमी के अवसर पर झुंझार जी का मेला भरता है, ये भी बात थोड़ी ध्यान रखना। रामनवमी कब आती है दोस्तों, तो ध्यान रखना चैत्र शुक्ल नवमी, आप सभी को पता भी होगा ये चीज तो, ठीक है दोस्तों। आगे अपन चलते हैं। इन्होंने मुस्लिमों से गांव की तथा गायों की रक्षा की थी। गांव की तथा गायों की रक्षा की थी। ये इनके बारे में 4 बातें ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म इमलोहा गांव सीकर के अंदर, आ रखा है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन। मंदिर भी इमलोहा गांव सीकर के अंदर स्थित है। रामनवमी के अवसर पर मेला लगता है। मुस्लिमों से गांव तथा गायों की रक्षा की थी, ये बात भी दोस्तों ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट लोक देवता पर चलते हैं दोस्तों। एक बात इनके बारे में थोड़ी रह गई थी, इनका मंदिर प्राय खेजड़ी के अंदर बनाया जाता है या खेजड़ी के नीचे बनाया जाता है, खेजड़ी वृक्ष के नीचे बनाया जाता है दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों, मैंने गोगा जी के अंदर बताया भी होगा कि खेजड़ी वृक्ष के नीचे गोगा जी के भी मंदिर बनाए जाते हैं। देखिए दोस्तों, वैसे अपन एक बात करें तो खेजड़ी वृक्ष के नीचे ही मंदिर बनाए जाएंगे, क्योंकि राजस्थान के अंदर साधारणतः पश्चिमी राजस्थान में तो खेजड़ी ही पाई जाती है, खेजड़ी के अलावा बहुत कम वृक्ष पाए जाते हैं। तो दोस्तों, इनका मंदिर भी खेजड़ी वृक्ष के नीचे बनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट लोक देवता पर चलते हैं। नाम है बाबा हरि रामदास जी। इनके बारे में कुछ फैक्ट याद रखिएगा। पहला फैक्ट है, अत्यधिक प्रसिद्ध कहां पर है, तो याद रखिएगा शेखावटी क्षेत्र में बहुत ज्यादा फेमस है ये लोग। शेखावटी क्षेत्र में प्रसिद्ध।
इंपॉर्टेंट बात है ये। उसके बाद में बात करें तो इनका मंदिर बन रखा है, जोरडा गांव पड़ता है चूरू के अंदर, चूरू के अंदर। और एक बात करें दोस्तों, एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि नागौर सुजानगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर किस लोक देवता का मंदिर स्थित है, तो याद रखिएगा बाबा हरि रामदास जी का। नागौर सुजानगढ़ राजमार्ग पर, सुजानगढ़ राजमार्ग पर मंदिर है। ये बात भी दोस्तों थोड़ी ध्यान रखिएगा। इनके प्रतीक चिन्ह की बात करें तो बॉम्बी दोस्तों बिल को कहते हैं, सांप का बिल होता है ना, उसको बॉम्बी कहा जाता है। ये प्रतीक चिन्ह के रूप में इनकी पूजा की जाती है। ये भी दोस्तों बात थोड़ी ध्यान रखिएगा। और बात करें तो बॉम्बी के रूप में पूजा की जाती है, लेकिन ये स्वयं सर्पदंश का इलाज करते थे, इस वजह से इनका सर्पदंश के इलाज के रूप में बहुत प्रसिद्धि मिली थी। इनको इलाज करते थे, ये दोस्तों ध्यान रखिएगा। कहते हैं कि इनके मंदिर पर जाने से सर्पदंश का भी इलाज हो जाता है, या इनकी तांती बांधी जाती होगी, या फिर और कोई होगा जिससे इनका सर्पदंश का इलाज हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे चलते हैं अपन। दोस्तों इनके बारे में थोड़ा ध्यान रखना चाहो तो एक और बात नोट कर लो, इनके माता पिता के नाम भी याद रख लेना। इनके पिता का नाम था राम नारायण जी, और माता का नाम था चंदनी देवी। ये भी दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछ ले कि राम नारायण जी और चंदनी देवी किस लोक देवता के माता पिता हैं, तो बाबा हरि रामदास जी के। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अपन केसरिया कुंवर जी के बारे में पढ़ते हैं। केसरिया कुंवर जी के बारे में 2 से 3 बातें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती हैं, उनके बारे में बात करें अपन तो सबसे पहली बात, ये गोगा जी के पुत्र थे। ये भी बात ध्यान रखना कि पुत्र थे। मैंने बताया होगा गोगा जी पढ़ते वक्त कि गोगा जी के एक पुत्र हुए हैं केसरिया कुंवर जी, जो लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। ये भी बात दोस्तों ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, इनके मंदिर पर सफेद ध्वजा होती है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है ना दोस्तों, इस बात का थोड़ा गौर करिएगा इस बात पे। ठीक है, ये थी इनके बारे में 2 इंपॉर्टेंट बातें। एक और बात इनके बारे में इंपॉर्टेंट है कि इनका जो भोपा होता है वो सर्पदंश के रोगी का इलाज जहर को चूस कर करता है। ये ध्यान रखना, इनका भोपा सर्पदंश का इलाज जहर को चूस कर करता है। ये बात थोड़ी ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, इसके शॉट ले लो, उसके बाद नेक्स्ट लोक देवता पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अपन चलते हैं डूंग जी जवार जी पर। डूंग जी जवार जी दोस्तों याद रखिएगा, ये काका भतीजा थे। सबसे पहली बात तो ये थी। ठीक है ना, 1857 की क्रांति में अहम योगदान रहा था। अहम योगदान रहा था इनका। ये दोस्तों अमीरों को लूटकर धन गरीबों में बांटा करते थे। वो अमीर लोग जो अंग्रेजों की सहायता करते थे दोस्तों, उनसे ये धन लूटते थे, लूटने के बाद गरीबों में बांट दिया करते थे, जिससे लोक देवता के रूप में पूजे गए। ये ध्यान रखिएगा, बहुत लोकप्रिय हो गए थे इस शेखावटी इलाके के अंदर। ये शेखावटी के प्रमुख लोक देवता थे, ध्यान रखना, शेखावटी के प्रमुख लोक देवता। एक बात और ध्यान रखिएगा, इनके भजनों को छावली कहते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। अमीरों को लूटकर धन गरीबों में बांटते थे। एक और इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने नसीराबाद छावनी को लूटा था। और बात करें तो दोस्तों, इन्होंने आगरा जेल को भी लूटा था। दोस्तों इनसे अंग्रेज, राजस्थान के राजा बहुत परेशान हो चुके थे। कहते हैं कि अंग्रेजों की नाक में दम करके रखा था इन्होंने। जहां जाते अंग्रेज कोई भी दिखता उसे लूट लेते थे, जो भी धन मिलता वो लाकर गरीबों में बांट दिया करते थे। कहते हैं कि बाद में आगे चलकर इन्हों को आसपास के क्षेत्र के लोगों का भी बहुत सपोर्ट मिला था, लोग इन्हें बहुत सपोर्ट किया करते थे। कहते हैं कि लोगों ने यह तक कह दिया था कि अंग्रेजों ने अगर इन्हें पकड़ लिया तो अंग्रेजों के खिलाफ हम जज की बगावत करेंगे। और जो राजस्थान के राजाओं को यह बात कहती थी कि आपको भी
पद से मुक्त कर देंगे हम। कहते हैं कि इससे जब ये बातें राजा तक पहुंचती हैं तो राजा ने डूंग जी और जवाहर जी, कहते हैं कि बीकानेर के एक राजा हुए हैं रतन सिंह, रतन सिंह ने जवाहर सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। और जोधपुर के एक राजा हुए हैं तकत सिंह, इस तकत सिंह ने डूंग जी को गिरफ्तार कर लिया था। ये गिरफ्तार इसलिए किया था दोस्तों कि ताकि इन्हें अंग्रेज ना पकड़ सके और कोई फांसी वासी ना दे, जिससे लोगों के मध्य जो भावना होती है राजा के प्रति वो बनी रहे। ठीक है ना दोस्तों। तो ये थे डूंग जी जवाहर जी के बारे में, स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट लोक देवता के बारे में पढ़ते। देखिए दोस्तों, एक भूमिया जी का नाम तो आपने सबने सुन ही रखा होगा, इनका भी थोड़ा नाम याद रखना। भूमिया जी किसे कहते हैं तो इस बात का थोड़ा गौर करिएगा। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया था कि भूमिया जी या भूमि रक्षक देवता कौन है, तो याद रखिएगा भूमिया जी को क्या कहते हैं, भूमि रक्षक देवता। भूमि रक्षक देवता एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछते हैं किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, भूमिया जी को। ये बात थोड़ी गौर कीजिएगा। एक अपन लोक देवता की बात करते हैं, बलजीपुर जी। बलजीपुर जी भी दोस्तों काका भतीजा थे, ये भी बात ध्यान रखना, जिस प्रकार डूंग जी जवाहर जी थे। ये शेखावटी के प्रसिद्ध लोक देवता है। इंपॉर्टेंट बात ये है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि शेखावटी का रॉबिनहुड कहते हैं इनको, शेखावटी का रॉबिनहुड। ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछ भी चुके हैं और आगे भी पूछ लेंगे, थोड़ा याद रख लेना आप। एक अपन नेक्स्ट लोक देवता के बारे में बात करते हैं, इसी पेज के अंदर लिख देता हूं मैं, इलोजी। इलोजी दोस्तों बाड़मेर में बहुत प्रसिद्ध लोक देवता है। इनका मंदिर, वैसे इनकी आदमकद मूर्ति भी स्थापित है फलोदी के अंदर। आदमकद मूर्ति कहाँ स्थित है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, फलोदी के अंदर। कहते हैं कि इन्हें मारवाड़ का छेड़छाड़ का देवता कहते हैं। मारवाड़ का छेड़छाड़ का देवता कहते हैं। इनकी बाड़मेर के अंदर बारात निकाली जाती है। कब निकाली जाती है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, होली के अवसर पर। ठीक है दोस्तों, ये थी इलोजी के बारे में कुछ बातें, लोक देवताओं के बारे में दोस्तों कुछ बातें। आज लोक देवता टॉपिक खत्म हो रहा है दोस्तों। नेक्स्ट अपन नए टॉपिक के साथ में फिर मिलेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपको ये सभी वीडियो बहुत अच्छे पसंद भी आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके बताइए, कुछ कमी हो तो उसका हम सुधार करें। और कोई भी डाउट हो, अगर आप पूछना चाहते हो तो कमेंट में लिख के जरूर भेजें दोस्तों। देखिए, आप डाउट भेजोगे तभी हम सॉल्यूशन कर पाएंगे, आप डाउट नहीं भेजोगे तो हम क्या सॉल्यूशन करेंगे। देखिए दोस्तों, आपके लिए थे, विस्तार से पढ़े हैं लोक देवता, इसी प्रकार आगे के टॉपिक भी हम विस्तार से पढ़ेंगे दोस्तों। तो ठीक है, एक बार फिर से लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, ताकि किसी दोस्त का भला हो सके। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। नमस्कार।